नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। रांची में आज सूरज बिल्कुल नॉर्मल निकला, जैसा हर दिन निकलता है, बस वैसा ही। धीरे धीरे सूरज चढ़ा और पारा भी चढ़ा। गर्मी बढ़ती गई, लेकिन अचानक 11 बजे के आसपास में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जानते हैं क्यों? ये सूरज की गर्मी नहीं थी, ये सियासी गर्मी थी। पता चला कि 4 कांग्रेस के विधायक जेएससीए में लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अब 4 विधायक जेएससीए में, वो भी कांग्रेस के, लंच करने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? इसी को लेकर के पारा चढ़ने लगा। फिर ये विधायक जब बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की, तो इसमें से कुछ ने कहा कि हम तो मंत्री से नाराज हैं, मंत्रियों से नाराज हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के इस लंच डिप्लोमेसी में इन 4 विधायकों की। चूंकि 2 घटनाएं चल रही थी। एक तरफ राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी महंगाई को लेकर के, और दूसरी तरफ इधर 4 विधायकों की लंच डिप्लोमेसी चल रही थी। 13 में से 9 विधायकों को नाराज बताया जा रहा है, और इसमें से 4 तो मंत्री हैं। इन मंत्रियों से नाराजगी है। इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद डंके की चोट में आपको कोयले का खेल भी दिखाएंगे। साथ ही हम दिखाएंगे कि कैसे भूत मनरेगा में काम करता है झारखंड में। ये तमाम चीजें होंगी डंके की चोट पर। तो रांची में विधायक दल की बैठक हुई थी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों को समझाया था कि चर्चा की दिशा निर्देश इसको दिया था। फिर दिल्ली में 24 नेताओं के साथ मंथन भी हुआ था। तमाम चीजें धीरे धीरे कांग्रेस का घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन कांग्रेस में जारी गुटबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इससे एक बार फिर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ 9 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि 9 विधायक नाराज हैं। 13 कुल विधायकों में से 9 नाराज हैं, 4 इसमें से मंत्री हैं। इनमें 4 विधायक ऐसे हैं जो कि आज लंच पर मिले थे जेएससीए में। उस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप उसको देख लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। झारखंड कांग्रेस में फिर मचा घमासान। कांग्रेस के 9 विधायकों ने खोला मोर्चा। आला कमान से मिलने का मांगा समय। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रांची में प्रदेश प्रभारी ने विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली में प्रदेश के 24 नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन पार्टी में मचा बवाल शांत नहीं हुआ। एक और महंगाई के खिलाफ राजभवन के सामने मंत्री और विधायक धरने पर बैठे, तो दूसरी ओर जेएससी स्टेडियम में पार्टी के नाराज विधायकों की लंच पॉलिटिक्स चल रही थी। इन नेताओं ने पार्टी आलाकमान से मिलने का समय मांगा है। आपस में बैठे हैं हम लोग, और कई बिंदु है जिस पर हम लोग डिस्कशन किए, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्द हम लोग लगभग 8 MLA हम लोग दिल्ली जाएंगे, और राहुल गांधी जी से हम लोग समय मांग रहे हैं। उनसे मिलेंगे और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। 8 कांग्रेस के विधायक होंगे या दूसरे दल के भी लोग होंगे? हो सकता है 9 भी हो जाए, 9 लोग जाएंगे। तो ये सारे 9 कांग्रेस के विधायक ही होंगे? तो भाजपा के विधायक थोड़ी ना होंगे बाबा। मतलब और किसी से मिलाना चाहते हो? नाराजगी क्या है विधायकों की? आप लोग अगर एक साथ बैठ रहे हैं तो क्या नाराजगी है? नाराजगी है तो हम लोग मीडिया में थोड़े उजागर करेंगे नाराजगी है कि नहीं है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है, शायद उसी मसले पर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। अपनी बातों को रखने जा रहे हैं वहाँ, अपनी समस्याओं को बताने के जा रहे हैं। अब किससे नाराजगी है अभी हम मीडिया में कर दें? नाराजगी की बात है। अभी हम लोग का पार्टी का संगठन का मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, यही काम करने के लिए जा रहे हैं। तो अकेला जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रभारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, आरपीएन सिंह वाला अभी तक बीमारी लगा हुआ है। कोई बीमारी नहीं लगा हुआ है, जाना कोई गुनाह नहीं है। तो राहुल जानो नहीं, प्रभारी से भी मिलेंगे, वेणुगोपाल जी से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। हाँ, तो कौन सा ऐसा बात है जो? अरे ऐसा नहीं, हम लोग जा नहीं सकते क्या? नहीं जा। कांग्रेस के नाराज विधायकों में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी और उमा शंकर अकेला के नाम शामिल है। वहीं इरफान अंसारी ने दावा किया है कि 5 और विधायकों का भी उन्हें समर्थन हासिल है।
हालांकि कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने पार्टी और सरकार से नाराजगी से इनकार किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि राज्य में जनता के काम नहीं हो रहे हैं। भेजा है तो स्वाभाविक है जनता के कामों को हम जितना बेहतर ढंग से और जितना जल्दी करा सके इसके लिए रास्ता हम लोग को तय करना है। और दूसरी बात कि जिस संगठन ने हमें अवसर दिया है और संगठन की सोच इस देश को आगे बढ़ाना है, तो संगठन की मजबूती के लिए भी हम बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ बातें प्रदेश स्तर से नहीं होती है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद होता है, तो यही सब बातों को लेकर हम मिलना चाह रहे हैं। सरकार और मंत्रियों पर सीधा हमला से उमाशंकर अकेला बचते नजर आए, लेकिन राजेश कच्छप और इरफान अंसारी ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर निशाना साधा। इरफान अंसारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम से जनता खुश नहीं है, अब युवा को मौका मिलना चाहिए। जो फर्स्ट टाइमर विधायक हैं या 2 बार भी जो विधायक हैं या कई एक बार विधायक हैं, 2.5 साल होने जा रहा है। हमारे कोटे के अगर मंत्रियों से ही अगर मिलना है, तो अभी तक हमको क्या ध्यान दिए इन लोग? तमाम विधायकों को हमारा कितना काम, हमारा डॉक्टर गया, हम जो मांगे थे गया क्या? हम मांगे टेक्निकल कॉलेज गया क्या? हम मांग रहे हैं तालाब मांग रहे हैं, वो गया क्या? हम मांग रहे हैं हम इतना बड़ा हम योजना शुरू किए, राशन कार्ड का हरा कार्ड बनाए, हम अपने स्तर से बीएसओ जो काम नहीं कर रहा है, डीएसओ जो काम नहीं कर रहा है, हम अपना सुझाव दे रहे हैं, सुना जा रहा है क्या? हमारे मंत्री आप जाएंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, हम जाएंगे टेलीफोन करेंगे, आप व्यस्त रहेंगे मीटिंग में, तो क्या हम लोग क्या मतलब हम लोग क्लास टीचर है कोई क्या? उसको आगे करना चाहिए ताकि वो वोट हम लोग ले सकें। लेकिन मंत्री से जो बात कहा इन्होंने, दूसरी बात है कि 4 मंत्री जो है हमारे, हाँ। जो 4 मंत्री हैं, उसके क्रियाकलाप से हम लोग खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए। इरफान अंसारी ने तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को रिजेक्ट तक करार दिया, साथ ही महंगाई के खिलाफ पार्टी के आंदोलन पर भी सवाल उठाए। जो सिलेक्टेड नेता है, स्थापित नेता है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हमारे पास कई नेता हैं, लेकिन हमारी पुश नहीं है। यहाँ एक वर्ग को ख्याल रखा जा रहा है, जो हमें लगता है कि पार्टी के लिए चिंता का विषय है। राज्य में मंत्री का एक पद खाली है, वहीं 2 महीने बाद राज्यसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के नाराज विधायक दबाव बनाने की कोशिश में जुटे। हालांकि झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार 9 विधायकों की मोर्चेबंदी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस में की बैठक, इसके मायने क्या हैं? आप इस बैठक के बाद मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पास भी हमारे संवाददाता पहुंचे। उन्हें बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बैठक हुई है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है। एक बार रामेश्वर उरांव ने क्या कहा और सत्यानंद भोक्ता ने क्या कहा, ये सुनवा देते हैं, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। एक बार सुनाइए वो बयान। 4 विधायक मिले, बढ़िया से बात हुई, कोई शिकायत उनको तो नहीं थी। अब कौन आपको बताया ये बात, ये नहीं जानते हैं। इतनी मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है ना। कोई विधायक किसी से नाखुश नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। कुल का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। हम लोग सब एकजुट हैं और एकजुटता से हम लोग मजबूती के साथ राज्य में जो जनता ने के साथ हम लोग का मनोनयन किया है, पूरे धरातल पर हम लोग काम करेंगे और काम तेजी गति शुरू भी हो गया है।
और अभी काम करने में बहुत वक्त है, अभी 3 वर्ष है, बहुत काम होना है। चूँकि हमसे तो अभी 4 विधायक मिले, बढ़िया से। तो कुल मिलाकर के देखिए, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले आज इस खबर को ब्रेक किया है। राकेश, मतलब 3 दिन में आपने 3 बड़ी खबरें अब तक ब्रेक कर चुके हैं। आप ये बड़ी खबर आप ही आज सबसे पहले लेकर के आए। क्या नजर आया? आप वहां पर गए, आपने सब लोगों से बातचीत भी की, क्या नजर आया, क्या लग रहा था? क्योंकि रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है। काहे की नाराजगी है? आपको जबरदस्ती 4 लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नाराजगी है, जबकि खुद बाकी लोग कह रहे हैं कि देखिए हम खुश नहीं है। भाई राकेश, नहीं बिल्कुल, देखिए सूचना मिली थी न्यूज़ 11 के पास कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो एक साथ बैठक कर सकते हैं, और इसी सूचना के आधार पर जब हम पहुंचे तो 4 विधायक बैठक करते हुए नजर आए और खुलकर अपनी बात रखी। आपने भी सुना होगा भारती कि बहुत खुलकर अपनी बात इन विधायकों ने रखी है, और जो लबोलुबाब रहा इस बैठक का, और इस बैठक के बाद जिस तरीके से बयान दिए गए उसका जो आप लबोलुबाब देखेंगे तो कहीं ना कहीं साफ था कि जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं हेमंत सरकार में, उससे कहीं ना कहीं इन विधायकों को नाराजगी है। उनको लगता है कि 2.5 साल के कार्यकाल में विधायकों की भावना के अनुसार उनके जो मंत्री हैं वो काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर सके अब तक। और जब भी क्षेत्र की समस्या को लेकर वो अपने मंत्री से, संबंधित विभाग के मंत्री से मिलने जाते हैं, कांग्रेस कोटे के खासकर, तो उनको परिक्रमा करना पड़ता है, उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा कैबिनेट में जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, उनसे इनकी नाराजगी है, और ये नाराजगी साफ तौर पर आज नजर आई। इससे पहले भी मंत्रियों से नाराजगी की बात सामने आ रही थी। कई बार कुछ विधायक हल्के जुबान से या दबे जुबान से इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन आज खुलकर ये बातें सामने आ गई, और जिस एकजुटता के साथ ये बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को अब यहाँ से सोचना होगा। साफ इन्होंने कहा कि बात यहाँ सुनी नहीं जा रही है। प्रभारी दिल्ली में बैठक करते हैं, मंत्रियों को ले जाते हैं, संगठन के लोगों को ले जाते हैं, लेकिन विधायकों को नहीं पूछा जाता है। विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें भी विधायक अपनी भावना नहीं रख पाते हैं। तो कई चीजें हैं जो एक साथ निकलकर आ जाई है। आप इसे विधायकों के दर्द के तौर पर देख सकते हैं, या विधायकों की जिस तरीके से पार्टी के अंदर में कांग्रेस कोटे के जो मंत्री जिस तरीके से उनकी बातों को अनदेखी कर रहे हैं, ये आप इस तौर पर भी इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री सरकार में शामिल हैं उनके कामकाज से ये खुश नहीं है। उनको लगता है कि इनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जब ये अपनी समस्या को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, योजनाओं को लेकर संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं तो मंत्रियों की तरफ से जो फीडबैक मिलना चाहिए विधायकों को वो नहीं मिल पा रहा है। और अब इसी नाराजगी को लेकर ये तमाम विधायक, हालांकि बैठक में 4 विधायक थे, लेकिन दावा ये जरूर किया गया है, भारतीय इरफान अंसारी ने दावा किया है कि संख्या यहाँ जरूर 4 है, लेकिन जब हम दिल्ली जाएंगे तो वो संख्या 9 से कहीं ज्यादा होगी। तो 9 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है, यानी कांग्रेस के 16 में से अगर 9 विधायक एक साथ है तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं। तो ये तमाम विधायक अब दिल्ली जाएंगे। वेणुगोपाल से इन्होंने समय मांगा है, राहुल गांधी से समय मांगा है। राकेश, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपने जो देखा वो आपने बता दिया। अब विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इरफान भाई, किस बात की नाराजगी है आखिर? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो विधायकों को चुभ रही है? एक बार पूरा झारखंड आपको देख रहा है, दिल्ली भी आपको देख रहा है, क्या कारण है इरफान भाई नाराजगी का, एक बार बताइए। नहीं, देखिए आज सुबह हमारे पास कई विधायक आए थे हमारे आवास पर, और हम लोग मित्र हैं, आना जाना लगा रहता है। तो कई मीडिया वाले आ गए, कई लोग थे यहाँ पर, उन लोगों को लगा कि विधायकों का क्यों जमावड़ा हो रहा भाई। तो हमको लगा कि हम लोग कहीं चले जाना चाहिए, कोई बातें हैं तो हम लोग आपस में कहीं चले जाए, बातें करें। तो ऐसे में हम जैसे वहाँ जो स्टेडियम है GCSC, वहाँ चले गए, और वहाँ 10-15 मिनट हम रहे। फिर वहाँ से हमको लगा कि नहीं, कई मीडिया का फ़ोन आया, तो फिर वहाँ से हम निकल गए। बाहर भी वहाँ मीडिया थी, और उसके बाद हम चले गए प्रोजेक्ट भवन, चले गए वहाँ पर। तो मेरा ये कहना था
कि जो बातें सभी विधायकों ने कहा, हम लोग 4 विधायक थे और सबसे बातें हुई, लगभग 8 या 9 विधायक ने सहमति बनाया कि हम लोग कि जो कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं वो विधायकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता नाखुश है, तो ऐसे में क्या करें। सबकी बात हमने सुना, सब लोगों ने अपनी पीड़ा बताई और काफी नाराज में थे सारे विधायक। लेकिन इरफान भाई, आवाज गूंज रही है इरफान भाई, जो नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कंफ्यूज इसलिए हुए कि जेएचसीए में आप विधायकों के साथ मिले, बातचीत की, कहा कि भाई कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उससे ना जनता खुश है ना विधायक खुश हैं, और उसके थोड़े देर के बाद आप रामेश्वर उरांव के साथ चाय की चुस्की प्रोजेक्ट भवन में लेते देखे गए। ये कैसी नाराजगी है? मतलब किसी खास मंत्री से नाराजगी है या तमाम चारों मंत्रियों से नाराजगी है? कुछ मंत्री देखिए, पूरी जनता नाराज है, आप भी जान रहे हैं किस नाराज है। आवाज गूंज रही है। अच्छा, मैं पीसीआर को बोलता हूँ, वो इसे ठीक कर देगा प्लीज। पीसीआर, आवाज गूंज रही है इरफान भाई को। हाँ बोलिए इरफान भाई। हाँ, अब वो हम लोग घर पे ही बैठक किए, स्टेडियम गए थे कि वहाँ कोई मीडिया वगैरह ना आए, वहाँ भी मीडिया पहुँच गया, फिर वहाँ से हम भागे। तो कहने का मतलब ये है नहीं तो मतलब जो किसी कुछ खास मंत्री जो मंत्री है से कांग्रेस नाराजगी है कोटे क्या के जो इरफान मंत्री भाई? हैं, अब मंत्री नहीं, देखिए सरकार के जो कामकाज हैं, विधायकों ने नाराजगी व्यक्त किया है और सब लोग का ग्रीवांसेस है कि हम लोग काम करें और जब इलेक्शन हो तो जनता के बीच जाए तो दोबारा हम लोग जीत कर आए। ये बातें सबने कहा। कुछ लोग तो और ये कह सबने रहे हैं अपनी कि पीड़ा कुछ बताई। लोग तो ये कह रहे हैं कि इरफान भाई जो है अब इधर से प्रेशर पॉलिटिक्स चालू कर दिए हैं। फुरकान जी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, खुद मंत्री भी बनना चाहते हैं। विक्सल कोंगाड़ी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाई बंधु तिर्की जो सबसे आदिवासी नेता हैं तो उनकी विधायकी अब तो गई, तो अब सबसे बड़े नेता के तर्ज पर कांग्रेस में आदिवासी नेता के तर्ज पर वो अपना कार्ड फेंक रहे हैं। तो सबका पर्सनल एजेंडा है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स चालू है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं इसको सीरियसली डिनाई करता हूँ। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के दिन रात काम करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत से मीडिया अनाप शनाप मेरे बारे में भी लिखता है, बड़बोलापन मुझे कहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत गंभीर विधायक हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन जब जनता हमसे सवाल करती है कि हम लोगों ने आपको वोट दिया, आप लोग सरकार में है, तो आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब आप लोग को ही जो सम्मान नहीं दे रहा है लोग, तो हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान कैसे मिल सकता है? ये नाराजगी कार्यकर्ताओं में था, लगातार हम इससे जूझ रहे हैं। तो इसको लेकर हमने कहा कि नहीं, ये बात तो सही है। तो और जिसकी आबादी नहीं है इस राज्य में, आपको बता दूं मैं आपको, 0.5% जिसकी आबादी नहीं है, वही आज संगठन में भी वही लोग हैं। आप देखिएगा मंत्रालय में भी वही लोग हैं। रघुवर दास जो आप जान रहे हैं, जिसने लगभग 29 हमारे अल्पसंख्यक, जिसको कहते हैं माइनॉरिटी बच्चे, अल्पसंख्यक मतलब हमारे अंसारी बिरादरी को मार दिया, तड़पा कर रघुवर दास ने मारवाया। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मारा, और उससे हमारा मंत्री एकदम प्यार मोहब्बत की तरह गला मिलता है। तो क्या मैसेज जाएगा हमारे अल्पसंख्यक समाज में? तो ये बातें हम लोगों ने कहा है आला कमान को, कम से कम विचार करना, देखना चाहिए इनको। और उसके बाद भी इनका मनोबल बढ़े जा रहा है। ऐसे मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। पार्टी है तभी जनता को खुश रखना है ना आपको। कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो मेरी नहीं है। इसके लिए आपको मीडिया जनता को नाराज है की तो क्या जरूरत थी? ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो हर कोई जानता है। नहीं तो हम लोग ये बातें, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि और भी बहुत बातें जो हम प्रेस में नहीं कर सकते। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। सभी विधायकों का जो भावना है, सभी विधायकों की अपनी अपनी राय है और सारे लोग नाराज हैं। सब लोगों ने सहमति बनाया है कि रामनवमी के बाद हम लोग आला कमान राहुल गांधी जी के पास और वेणुगोपाल जी के पास जाएंगे और उनको हम लोग सारी बात विस्तृत तौर पर बताएंगे कि कम से कम सरकार यहाँ पे ध्यान दे और संगठन पर भी ध्यान दे। और आज जो आरपीएन सिंह जो थे पहले प्रभारी हमारे,
और उनके द्वारा जो स्थापित नेता लोगों को आज फिर दोबारा से उनको पीठ थपथपाया जा रहा है और हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये बातें हैं, ये मुद्दा है। राकेश इसको कुछ हम कहना लोग, चाह रहे हैं आपसे। राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं, सहयोगी राकेश। हाँ राकेश कहिए ना। अब देखिए अभिषेक, आप इरफान भाई से एक सवाल लीजिए कि जो कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो लगातार रांची में बैठक करते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं और मिशन 2024 को लेकर लगातार प्रखंड से लेकर जिला तक कैसे संगठन मजबूत हो उस दिशा में प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं। अब ऐसे बयानबाजी से और इस तरीके की बैठकों से क्या संगठन मजबूत हो पाएगा? इरफान जी के पास आवाज जा रही है। इरफान जी, राकेश कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपसे उम्मीद करते हैं। जी जी, मैं सुना। देखिए, संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ, समाज जो संगठन के जो रिजेक्टेड माल है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं और जो सिलेक्टेड माल है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे होगा बताइए? ये लड़ाई तो है, कम से कम देखना चाहिए ना। जो दिन रात पार्टी के लिए खड़ता है, ये बात सही है कि हम लोग, हमारे पास लॉबी नहीं है, हम दिन रात क्या कहते हैं वो चमचे, आई डोंट नो, आई हैव नो एनी आइडिया अबाउट दिस, चमचे, वो हम नहीं कर सकते हैं। हम पार्टी के लिए काम करते हैं। सारे विधायक जीत कर आए, सब लोग अपनी मेहनत से जीत कर आए हैं और अब सब लोग चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा अच्छा काम करें कि दोबारा हम लोग जीत कर आए। एक अच्छा लंबा समय चला गया। अभी हम लोग पंचायत चुनाव में जाएंगे, 6 महीना उसमें चला गया, उसके बाद MP इलेक्शन आएगा, फिर 6 महीना चला जाएगा। तो समय कहाँ रहा हमारे पास? काम तो करना चाहिए ना। 4 विभाग। राजेश कच्छप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इरफान भाई, राजेश कच्छप विधायक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं लाइव ही राजेश कच्छप जी से बात कर रहा हूं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राजेश जी, इरफान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी क्या ग्रीवांसेस एक बार आप भी बता देते। एकदम बहुत आवाज आ रहा है अभिषेक भाई। दादा, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। और जो है, आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, आज की बैठक में आपकी ग्रीवांसेस क्या थी ये बता देते। सिर्फ पार्टी से आपकी ग्रीवांसेस क्या है राजेश कच्छप जी? देखिए, पार्टी देखिए, सरकार एक अच्छा चलने का प्रयास कर रही है। हमारे अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, उनको कम से कम हमारे जो मंत्रालय है, हमारे पास जो मंत्रालय है, कम से कम तमाम लोगों को मान सम्मान दे। उनके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको सुने और उनका समाधान निकाले। बहुत दिन के बाद में सरकार आई है तो लोगों को उम्मीद है तो उसका फलाफल मिलना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि 100 का 100 काम हो, लेकिन एक चीज है कि रिस्पॉन्स जो होना चाहिए, वर्करों का जो काम है वो उनका होना चाहिए। जितने भी आम कार्यकर्ता हैं, खास कार्यकर्ता हैं, विधायक जन हैं, तमाम लोगों का क्षेत्रवार काम होना चाहिए। यही हमारा डिमांड। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश कच्छप जी, बहुत शुक्रिया राजेश कच्छप जी आपका। इरफान भाई, देखिए राजेश कच्छप ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि हम जो वादा करके आते हैं, बहुत मेहनत से एक विधायक चुनाव जीतता है, कम से कम जो हम वादे करके आए उन वादों को तो पूरा करने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। सरकार आई है, इतने दिनों बाद आई है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को अगर तवज्जो नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजें हमने पहले भी सुनी है। इरफान अंसारी, एक बात जो है वो हम समझना चाहते हैं, पिछली बार लीलैक का मामला उछला था, होटल लीलैक में सरकार गिराने की साजिश का मामला, वहां पर भी इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला का नाम सबसे पहले सेंटर में आ गया था। आज ये जो बैठक हुई, फिर से कहा गया कि कप्तान इरफान अंसारी ही है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि बार बार इरफान अंसारी को ही बदनाम करने की साजिश हो जाती है, या किसी भी घटनाक्रम में सेंटर में इरफान ही आ जाते हैं? बहुत बड़ी साजिश है और जनता देख रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो साजिश करता है वही लोग सत्ता में है, वो बाज आ जाइए। इरफान अंसारी को बदनाम करने के कभी सोचिएगा भी मत। मैं बेबाक हूँ, बेदाग हूँ, मैं सच बात बोलता हूँ।
और दिन रात पार्टी का काम करता हूँ। आप मेरा ग्राफ आप देख लीजिएगा, मैं पिछली बार 10,000 से जीता, जनता ने दोबारा मुझे विधायक बनाया, रिकॉर्ड तोड़ वोट, सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीता। ये जनता का प्यार है ना। और लोग मुझ पर आरोप लगा देते हैं, किस बात का आरोप भाई? इसलिए कि मैं सच बोल देता हूँ, इसलिए मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए आरोप लगता है इरफान अंसारी। एक आखिरी सवाल इरफान इसलिए मैं इनका अंसारी, प्रभाव नहीं करता दर्शकों हूं का मैं। एक आखिरी सवाल आपसे जी। लेना चाहता हूं। 1932 को लेकर के इरफान क्या सोचते हैं? कांग्रेस का नहीं पता, लोगों का यह जानना है कि इरफान क्या सोचते हैं 1932 की स्थानीयता को लेकर के। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है और हम लोगों की जो मुखिया है, हमारे जो गार्जियन है हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़े और हम लोगों ने जीत हासिल किया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे ये सर्वमान्य होगा, हम मतलब लोग मानेंगे। 1932 खतियान आधारित और अगर 1932 स्थानीय नीति वो लागू करते हैं तो आप उनके साथ हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं? आप बताइए, झारखंड बना है, किसके लिए बना है झारखंड? आज बताइए, जो चपरासी है, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, एक बार सुनिए, साथ है इसको लेकर के तो हो सकता है आपको पार्टी लाइन के विरोध में जाना पड़े। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है, ये भी सुनिए ना आप। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, थर्ड और फोर्थ ग्रेड का नौकरी में आप देख लीजिएगा, हमारे बच्चे कहीं नहीं है, चपरासी प्यून तक हमारा बच्चा नहीं है, सारे लोग बाहर का है, सारे लोग घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? डर हमको है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो पार्टी का स्टैंड जो होगा हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। तो मतलब पार्टी का स्टैंड भी लीजिएगा और झारखंड CM में के कहना साथ भी चाहता हूं। रहिएगा, ऐसा कैसे? फिर वहीं पर आ गए, तो फिर वहीं पर आ गए आप। सीएम साहब के मंत्रियों नेतृत्व खिलाफ में बोलते हैं और देखिए, फिर मंत्री के साथ जाके चाय पी लेते हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग वहाँ गए, हम लोग खाना खाने के लिए गए तो वहाँ भी मीडिया चला आया, वहाँ से भागे तो जहाँ हम लोग बैठे वहाँ पे मीडिया चला आया, ऐसे नहीं है। लेकिन इतना एक बात मैं जरूर कहूँगा, सरकार हमारी स्थिर सरकार है, हमारे डायनेमिक सीएम मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब जो सर्वे करा लीजिए, आज हमारा एक एक कार्यकर्ता देखिए, बहुत मेहनत से सरकार बनाया था, क्या एक कार्यकर्ता खुश है? क्या एक कार्यकर्ता का क्या काम करता है ये मंत्री लोग बताइए? 24 घंटा दौड़ा के एकदम धूप में खड़ा करता है, लाइन पे लगा के रखता है हमारे कार्यकर्ताओं को। क्या अफसोस नहीं होता है? बात कर रहे हैं, यही तो हम लोग समझना चाह रहे हैं ना इरफान भाई, यही तो हम लोग भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर कौन मंत्री की आप बात कर रहे हैं। न्यूज 11 एक्सपर्ट आदमी आप नहीं जानते हैं क्या कौन मंत्री की बात कर रहे हैं? ये खुलासा करना होगा क्या हमको? ठीक है, आप तो एक से एक खुलासा करते आप तो एक से एक खुलासा करते हैं, हमको पूछ रहे हैं, आपको तो इशारा को आप समझते हैं, अब हमको बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, तब न्यूज 11 आपको बहुत आज तक को लगता है झारखंड में फेल कर दिया न्यूज 11, सबसे तेज है आपको न्यूज 11। दर्शकों का प्यार है इरफान भाई, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि जो आपके ग्रीवांसेस हो वो ग्रीवांसेस दूर हो, चाहे रांची से लेकर के दिल्ली तक जो भी आपके ग्रीवांसेस हो वो दूर हो। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया इरफान अंसारी आपका अपना समय देने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।